नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत मौजू जिस पर बात की जा रही है वो है कुरान के फ़ज़ाइल का बयान। आज हम इस पर बात करेंगे कि कितनी मुद्दत में कुरान मजीद ख़त्म करना चाहिए। और अल्लाह ताला का फरमान है, बस पढ़ो जो कुछ भी इसमें से तुम्हारे लिए आसान हो। उमरू रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मेरे वालिद उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरा निकाह एक शरीफ ख़ानदान की औरत उम्मे मोहम्मद बिनते महमिया से कर दिया था और हमेशा इसकी खबरगिरी करते रहते थे और इनसे बार बार इसके शोहर यानी ख़ुद इनके मुतालिक पूछते रहते थे। मेरी बीवी कहती हैं कि बहुत अच्छे मर्द हैं, अलबत्ता उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। कि जब बहुत दिन इसी तरह हो गए तो वालिद साहब ने मजबूर होकर इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे इसकी मुलाकात कराओ। चुनाचे मैं इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, रोज़ा किस तरह रखते हो? मैंने अर्ज़ किया कि रोज़ाना। फिर दरियाफ्त फरमाया, कुरान मजीद किस तरह ख़त्म करते हो? मैंने अर्ज़ किया कि हर रात। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में 3 दिन रोज़े रखो और कुरान 1 महीने में ख़त्म करो। बयान किया, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा की ताकत है। आपने फरमाया 6। फिर तुम 2 दिन बग़ैर रोज़े के रहो और 1 दिन रोज़े से। मैंने अर्ज़ किया, मुझ में इससे भी ज़्यादा की ताकत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो रोज़ा रखो जो सबसे अफजल है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा। 1 दिन रोज़ा रखो और 1 दिन इफ्तार करो और कुरान मजीद 7 दिन में ख़त्म करो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा करते थे कि काश मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख़सत कबूल कर ली होती, क्योंकि अब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। हज्जाज ने कहा कि आप अपने घर के किसी आदमी को कुरान मजीद का 7वां हिस्सा यानी 1 मंजिल दिन में सुना देते थे। जितना कुरान मजीद आप रात के वक्त पढ़ते, इसे पहले दिन में सुना रखते थे ताकि रात के वक्त आसानी से पढ़ सकें। और जब कुव्वत ख़त्म हो जाती और नडाल हो जाते और कुव्वत हासिल करना चाहते तो कई कई दिन रोज़ा न रखते और इन दिनों को शुमार करते और फिर इतने ही दिन एक साथ रोज़ा रखते, क्योंकि आपको ये पसंद नहीं था कि जिस चीज़ का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे वादा कर लिया है, 1 दिन रोज़ा रखना और 1 दिन इफ्तार करना, इसमें से कुछ भी छोड़ें। इमाम बुखारी रहमुल्लाह कहते हैं कि बाज़ रावियों ने 3 दिन में और बाज़ ने 5 दिन में, लेकिन अक्सर ने 7 रातों में कुरान मजीद मुकम्मल करने की हदीस रवायत की है। बहुत अहम बात कि कुरान मजीद को कितने दिनों में मुकम्मल किया जाए, तो पता ये चला कि कम से कम 7 दिनों में। और फिर उसके अलावा जो बेहतरीन रोज़े हैं वो हैं 1 दिन का रोज़ा और 1 दिन का इफ्तार, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर तुम्हारी अपने नफ्स का भी हक़ है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है। तो ये तमाम हकूक़ को साथ लेकर तो फिर इबादत जो है, अल्लाह ताला को ऐसी इबादत पसंद है जिसमें उसके बंदों को भी साथ उनका ख्याल किया जाए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस सुन्नत को अपना सकें और इस पर अमल कर सकें। आमीन।